मकर संक्रांति है, कब करे हो? कल खिचड़ी बनाते हो? अरे जम के तो बोलो, सब बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलजी अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। संतुष्ट होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? और जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है, एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। ये हमारा सनातन धर्म है। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो। केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना।
बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना और किसी पर उंगली मत उठाना और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ, मना नहीं, मना नहीं। एक दिन दिया गया वो भगवान की भक्ति के लिए। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मदेव के मन में यह विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था कि भगवान शंकर ही भगवान के पिता हैं। जब एक पर्वत का घर्षण किया गया, मंथन किया गया, तब शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में से ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया और सृष्टि के आगे बढ़ाने में फिर जो आगे वर्णन आया है, दक्ष की धर्म पत्नी है प्रसूति, जिनके घर में माता सती का जन्म होता है। सती के जन्म लेने पर माता सती शिव की भक्ति में डूब जाती हैं, शंकर की स्मरण में डूब जाती हैं, शिव तत्व में डूब जाती हैं। इतना डूबती हैं, इतना डूबती हैं कि शंकर पति के रूप में मिल जाते हैं। शिव पति के रूप में मिल गए। दक्ष प्रजापति ने सती को पाने के लिए कितना तप करा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। 60 लड़कियां जन्म लेने के बाद एक लड़की दक्ष प्रजापति ने फिर मांगी है भगवान से कि एक बेटी का जन्म और हो जाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के? अरे वाह। कहाँ रह रहे हो आजकल? बस पुणे में रह रहा हूं। पुणे में कहाँ रह रहा हूं? मंगलवार पेट में रह रहा हूं। ओहो, बहुत बढ़िया। जॉब है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा पैकेज में कह दे अपना तो बढ़िया। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2 हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था। ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा के आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा के आंख का आंसू देखा, देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की भाग्यशाली को देता है, खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंद आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए, ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता। कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी? भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है?
और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता। और गरीब के घर में 3-3 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता, आंसू नहीं आता गरीब के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है, क्या होगा। और उसके घर में 3-3 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया, नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी वही और ब्याह भी वही करेगा, उसको टेंशन नहीं है। रोते हो तुम, पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी धन की कमी नहीं है, जितनी संपदा की कमी नहीं है, जितनी वैभव की कमी नहीं है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी है बेटियों की कमी है। सबको छोरा चाहिए, छोरा, बस एक टावर हो ही जाए। क्या बोलते, डीकरा नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोलते, मुलगा। माझा 2 मुलगा आणि 1 मुलगी, सही है। अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी आणि माझा 2 मुलगा। देहाची तिजोरी भक्ती चाच उघडदार देवा आता, देहाची तिजोरी भक्ती चाच ठेवा उघडदार देवा। बस सबको पुत्र चाहिए, सबको बेटा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में एक बेटी हो जाए। क्यों? बेटी होगी तो वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती, वो बेटियां हो। बेटा पास में रहेगा, बाजू वाले कमरे में रहेगा, तो भी आके नहीं पूछेगा कि मम्मी तुम्हारा सिर दुख रहा है क्या। और बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी, मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, दवाई दे देना, थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बेटी हो, दूर से पूछ रही है। दूर से पूछ। बस बेटियों से एक निवेदन है मेरा, पूरे भारत की बेटियों से, पूरे विश्व की बेटियों से एक निवेदन हर कथा में रहता है, आज फिर कहता हूं। तुम्हारे पिता ने तुमको कपड़े पहनने से मना नहीं करा, कैसे वस्त्र पहन रहे हो कभी पिता नहीं कहता। पढ़ाने से मना नहीं करा कि तुम्हें कहां तक पढ़ना है, दूसरे गांव भेजने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता ने सबसे विवाद मोड़ लिया, तुम्हें अच्छा कॉलेज दिलवाया, पढ़वाया। बस बेटियों से निवेदन है, जब पिता ने तुम्हारे लिए बहुत त्याग करा है तो पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दीजिए। बॉडी सॉडी के चक्कर में मत आ जाना।
जरा सी गाड़ी घोड़े के चक्कर में मत आ जाना, चाउमीन और पानी पतासा के चक्कर में मत आ जाना, कटे हुए सेव फल के मोबाइल के चक्कर में मत आ जाना। ध्यान दे, मुक्का दो, कहीं पर भी रहो, किसी से भी मित्रता रहे, पर जब शादी का समय आ जाए तो कह दो सामने वाले से, मेरे माता पिता जहां कहेंगे शादी वहां करूंगी, कन्यादान का मौका मैं अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी मां को दूंगी। अपने माता पिता से छल नहीं कर सकती, अपने माता पिता से बेईमानी नहीं कर सकती। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हुआ। सती मैया शंकर भगवान के संवाद को जान नहीं पाई। सती मैया क्रोध की अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हो गई। पार्वती बनकर प्रगटी और भगवान शिव के साथ में माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार रहे हैं। आनंद के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। आनंद के साथ में पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। बोल देवाधिदेव महा